आप लोग भी जर्मनी मूव कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान दें। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो जर्मन का वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं, कोई अच्छा एजेंट नहीं मिल रहा, आपका बजट इतना नहीं है कि आपको बताया गया कि आपको जो है लाखों रुपए लगेंगे। आज की वीडियो में मैं मुख्तसर से बताऊंगा कि आप खुद शुरू से लेकर आखिर तक खुद प्रोसेस किस तरह कर सकते हैं और जर्मनी किन किन कैटेगरीज में आप फाइल करते हैं यानी कि अप्लाई कर सकते हैं अपनी फाइल असेसमेंट के बिहाफ पर। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, अगर आपके पास कोई हुनर है या नहीं है, मेल है फीमेल है, डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, तो तमाम तर मालूमात बताऊंगा। चाहे आप विजिट वीजा पर जाना चाहते हैं, चाहे आप स्टडी पर जाना चाहते हैं, चाहे आप वर्क परमिट लेकर जाना चाहते हैं, ये सारा प्रोसेस आप खुद विदाउट कंसल्टेंट विदाउट एजेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इससे पहले कि आप मेरा थंबनेल देखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद मुझसे राब्ता किया करें ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी हो, क्योंकि आज की इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत से भरी लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। बहुत सारी क्यूरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक मुकम्मल व्लॉग बना दूं। सब आप जो है ना देख लेंगे और मुकम्मल इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। सबसे पहले देखें, आपके पास जो भी चीजें हैं उनको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने से मुराद ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद यानी कि तालीम क्या है, उसके बाद आपके पास हुनर कौन सा है, स्किल कौन सा है। अगर स्किल है तो उसके बाद देखें मेरे पास एक्सपीरियंस कितना है। अगर मैंने ये हुनर सीखा हुआ तो मैंने इसको एक्सपीरियंस के तौर पर कितना अरसा कहां पर टाइम दिया है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, स्टडी वीजा वालों के लिए ये है कि आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, बजट देखें, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, उसके बाद फैसला करें कि आप बिल्कुल एडमिशन के लिए तैयार हैं, यूनिवर्सिटी की फीस पे कर सकते हैं और आपके मार्क्स कितने हैं, आपके पॉइंट कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। वर्क वीजा वालों के लिए सिंपल है, मैं फाइल असेसमेंट के बारे में बता रहा हूं कि फाइल असेसमेंट सबसे शुरू में की जाती है, जो आप लोग करते नहीं है। विजिट वीजा वालों के लिए फाइल असेसमेंट के आप अपने मुकम्मल अखराजात देखें, आप अपना बैंक बैलेंस देखें, अपना बिजनेस देखें। अगर तो आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो सारे मामलात आपके लिए बहुत आसान है। इसमें ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, चाहे वो आपके बिजनेस के बिहाफ पर हो या आपके पर्सनल अकाउंट के बिहाफ पर हो। चाहे आप पर्सनल अकाउंट इस्तेमाल करें या बिजनेस हो तो सबसे अच्छा है। और उसके अलावा आप अपना बैलेंस कितना मेंटेन कर रहे हैं, यानी आपकी आमदनी के अलावा आपका जो है मतलब कितनी सेविंग कर चुके हैं, इसी बिहाफ पर आप अपनी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। जर्मनी मूव करना चाहते हैं, जर्मनी की सबसे पहले मैं आप लोगों को कैटेगरीज बताऊंगा कि कितनी कैटेगरीज के वीजाज हैं जो आप लोग अप्लाई करके जा सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो 3 कैटेगरीज है वो सबसे ज्यादा अप्लाई की जाती हैं, जिसमें स्टडी वीजा आ जाता है, विजिट वीजा आ जाता है, जॉब सीकर वीजा आ जाता है, जो आप लोग अप्लाई करने के लिए हर किस्म के एजेंट से, हर कंसल्टेंट से राब्ता करते हैं, अपने दोस्त अहबाब से पूछते हैं, लेकिन आपको कोई सीधी बात नहीं बताता। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कार्ड है, जिसको जर्मन चांसेस कार्ड भी बोला जाता है। इसमें आपको 6 पॉइंट चाहिए होते हैं। उसके बाद जर्मनी हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, वो आप लोग किस तरह अप्लाई करेंगे। पहले मैं कैटेगरी बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस कैटेगरी में आप किस तरीके से फाल कर सकते हैं, इनमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। और स्किल्ड वर्कर ब्लू कार्ड के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके आखिर में जो आ जाता है फ्रीलांसर, जो कि डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, किसी भी जगह से फ्रीलांस एज ऑनलाइन अर्न करें, वैसे उनको रेंटल आ रहा है या उनकी आमदनी फिक्स है जो काम किए बगैर उनको आ रही है, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसको बोला जाता है डिजिटल नोमैड वीजा या एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था विजिट वीजा, मुख्तसर बता देता हूं। इसमें आपका जो है बैंक बैलेंस चाहिए होता है, आपका बिजनेस अच्छा होना चाहिए, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट मेंटेन रखें, कारोबार को रजिस्टर्ड करवाएं। अगर आपकी कोई कंपनी है वो SCCP में रजिस्टर्ड हो, उसका एनटीएन हो, आपकी जो है पर्सनल FBR की उसकी अलग रजिस्ट्रेशन हो, उसके अलावा कंपनी की अलग, यानी टैक्स रिटर्न दोनों के आपने अदा करने हैं। मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स अदा करने के बाद बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद बैंक बैलेंस मेंटेन, ठीक है, फैमिली के साथ है फैमिली FRC MRC सर्टिफिकेट, बच्चों के स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल के सारे, ठीक है, आप अपने स्ट्रॉन्ग टाइज शो करवाएंगे, प्रॉपर्टीज है, कोई गाड़ी है, घर है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आपने जो है
मुकम्मल एक फाइल रेडी करनी है जिसमें आपकी सबसे पहले अपॉइंटमेंट होगी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट जब आपको मिल जाएगी, उसके बाद आपने फाइल रेडी करनी है। फाइल में पासपोर्ट आ जाता है, बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, होटल बुकिंग आ जाती है, ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंसेज आ जाती है, टिकट कंफर्म रिटर्न आपने ले लेनी है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने फाइल में लगाकर आपने एम्बेसी में सबमिट कराने, फिंगरप्रिंट देने हैं, वीजा फीस अदा करानी है, ठीक है। देन वापस आ जाना है। एम्बेसी वीजा ऑफिसर, वीजा काउंसलर जो है फैसला करेगा आपको वीजा ग्रांट करना है या नहीं। अगर आपका पर्पस ओरिजिनल हुआ, सॉरी कवर लेटर भूल गया हूं, कवर लेटर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपके कवर लेटर में सारा प्लान लिखा होगा, आपने कहां से कहां तक जाना है, कब आना है वापस, ठीक है, आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, आपकी फाइल का सारा जो है मुद्दा आपके कवर लेटर में लिखा होता है मुख्तसर। सबसे पहले कवर लेटर जो है स्टडी किया जाता है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। दोनों अगर मैच कर जाए, रेलिवेंट हो, वीजा आपको ग्रांट कर दिया जाता है। वर्क वीजा पर बात कर लेते हैं। फाइल असेसमेंट में पहले बता दिया था, इसके लिए आपके पास अगर तालीम है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या है जी, आपने जो है एक यूरोपास सीवीएन कवर लेटर बनाना है। ये सारी चीजें अगर इकट्ठी है, अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है या नहीं है, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि नॉन स्किल्ड वर्कर भी चाहिए होते हैं बिल्कुल दुनिया के हर कोने में। जरूरी नहीं है कि दुनिया पूरी की ही पूरी स्किल्ड वर्कर के लिए है, लेकिन नॉन स्किल भी चाहिए होते हैं, हेल्पर चाहिए होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होते हैं, क्लीनर, स्वीपर, स्टोर कीपर, ठीक है, वेयर हाउस वर्कर, लोडिंग अनलोडिंग वाले, फ्रूट पैकिंग वाले सारे चाहिए होते हैं। इसमें आप दोनों ने अपनी सीवी बनानी है। सीवी में अपने सारे एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, जो भी चीजें सारी लिखकर यूरोपास एटीएस में एटीएस फॉर्मेट लाजमी बनाए, ताकि सिस्टम आपकी सीवी जो है रिजेक्ट ना करे। तो आपने ऑनलाइन आ जाना है, ठीक है। बहुत सारी पोर्टल के मैं लिंक आप लोगों को भेज चुका हूं अपने व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन कर ले, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें मैं तमाम तर कंपनीज की लिंक भेज दूंगा। डायरेक्ट आप क्लिक करके उस कंपनी, उस पोर्टल पर चले जाएंगे, अपनी सीवी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। आपने एक ऑथेंटिक रजिस्टर्ड एम्प्लॉय ढूंढना है, उसको अपना डाटा पहुंचाना है, सीवी सबमिट करनी है बाय ईमेल या बाय पोर्टल। आप अपना चार्ट मुकम्मल करें, नेम लिखे, जीमेल लिखे, सारी मालूमात दें, ठीक है। एम्प्लॉयर आपसे राब्ता करेगा बाय मेल, ईमेल आपको भेजेगा, आप अपना इंटरव्यू क्लियर करें। सम टाइम इंटरव्यू होता है, सम टाइम नहीं होता, उसमें आपने जॉब ऑफर हासिल करने के बाद वर्क परमिट अप्लाई करवाएं, तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉयर को दें, वो आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करके आपको भेजेगा। देन आपने अपनी डिग्री, डिप्लोमा, जॉब ऑफर, वर्क परमिट, सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लगाकर उसी एम्बेसी की तरफ रुजू करना है। पहले अपॉइंटमेंट हासिल करनी है, फिर आपने फाइल रेडी करके एम्बेसी में सबमिट करवानी है। हमारे होम कंट्री में जो है एम्बेसी अपॉइंटमेंट के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, रश बहुत ज्यादा होता है। वीजा ऑफिसर किस किस को एक दिन में टाइम दे, बहुत सारे लोग जाने के लिए तैयार है, इसलिए अपॉइंटमेंट डिले हो जाती हैं, कैंसिल भी हो जाती हैं। पाकिस्तान में मौजूद है, गल्फ कंट्री में मौजूद है, एज कम्पेयर टू उन कंट्री में थोड़ा सा सिस्टम अपग्रेडेड होता है, अच्छा होता है। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है, जो है वहां पर जो है करप्शन नहीं होती। ये मामला अलग साइड पर रखें, ठीक है, इसमें आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब रहा सवाल विजिट वीजा फीस, वर्क वीजा फीस, थोड़ा थोड़ा जो है इसमें फर्क होता है, डिफरेंस होता है। और मुख्तसर आखिर में ये बता दूं, विजिट वीजा होता है जो टाइप सी होता है, वर्क वीजा जो होता है टाइप डी होता है। विजिट वीजा टाइप सी की जो वीजा फीस एम्बेसी में आपने अदा करनी है टोटल 80 यूरो है, और टाइप डी वर्क वीजा की फीस जो है टोटल 75 यूरो है। ये आपने एम्बेसी में अदा करनी है। कोई करोड़ों वाला चक्कर नहीं है, कोई लाखों वाला चक्कर नहीं। इसमें अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं, अप्लाई करवाना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी वीजा हो, चाहे वो विजिट वीजा हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, आपके लिए मैं हाजिर हूं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा, खुद अप्लाई करें, अपने सेल्फ पर अप्लाई करें और स्ट्रगल करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसमें आप खुद मुकम्मल सारा प्रोसेस कर सकते हैं। लास्ट में आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपने वीडियो मुकम्मल देखी होगी, मुझे यहीं से आइडिया हो जाएगा कि हाउस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब इसके बारे में मैं कैटेगरी में बताना भूल गया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसके पार्ट बना लूंगा। हाउस बिल्डिंग मुख्तसर बता दूं किसको कहते हैं। जर्मनी का सबसे आसान जो है, इजीएस्ट वे जो है मूव करने के लिए हाउस बिल्डिंग है। उसमें आपकी मैट्रिक है, आपकी एज जो है तकरीबन 20 साल से 40 साल तक है। 35 एक्सेप्टेबल है, 40 के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं। इसमें आपको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल तक सीखनी है, कंप्लीट B2 लेवल, यानी ये सारी नहीं है, B2 लेवल मुकम्मल आती हो, ठीक है। अगर आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, हाउस बिल्डिंग बोला जाता है, जिस तरह हमारे होम कंट्री में वोकेशनल ट्रेनिंग जो है इदारे बने हुए हैं, जर्मनी में उसको बोला जाता है हाउस बिल्डिंग, ठीक है। हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेटर पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में मौजूद है, ऑनलाइन
हासिल करने के लिए इतना कंपटीशन है, 3-3 4-4 साल लग जाते हैं अगर डेली आप अप्लाई करें। इसमें कंफर्म जो है हम हाउस बिल्डिंग लेकर देंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ। जारी बात है जिसका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अमाउंट भी लेता है, पैसे की बात होती है। अगर आपका बजट है तो बिल्कुल आप राब्ता कर सकते हैं, हम आपके बिहार पर मुकम्मल प्रोसेस करेंगे। उसमें जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी है, यानी आपके पासपोर्ट से लेकर, इसमें वीजा की गारंटी नहीं है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपको जर्मन लैंग्वेज सिखाना, आपको हाउस बिल्डर का कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिलवाना, ठीक है। सारी चीजें, सिर्फ वीजे का जो फैसला होता है वो एम्बेसी में होता है, और जब आपके पास हाउस बिल्डर का कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा तो वीजा क्यों रिजेक्ट होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज के अबाउट समझ लगी है। अगर मुझसे कोई मालूमात रह गई है, स्किप हो गई है, रह गई है, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर कॉल का बोलते हैं। कॉल मैं किस किस को कर सकता हूं, पॉसिबल है आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लें, जिसको जरूरत होगी वो मेरी छोटी सी फीस पे करके मुझसे कॉल पर बात कर लेगा। मुझे भी पता होगा सीरियस पर्सन है, ये फीस मैंने इसलिए रखी हुई है, इससे मैं कोई अमीर नहीं हो जाऊंगा, छोटा बड़ा नहीं हो जाता, ना आप गरीब हो जाएंगे ना मैं अमीर हो जाऊंगा। इसने पे किए हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं, उससे भी पता होगा कि मैंने पैसे दिए हुए हैं, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, मैंने फजूल टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा उस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेटर आप खुद किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जर्मन चांसलर कार्ड है जिसको जॉब अपॉर्चुनिटी भी कहा जाता है, उसके क्या फायदे है, सारी चीजें बताऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।